अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो हम एक मैटरनल फीटल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि RH ब्लड ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, RH ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक RH पॉजिटिव होता है और एक RH नेगेटिव होता है। अब ये जो एरेथ्रोब्लास्टोसिस वाली प्रॉब्लम है ये उस वजह से होती है जब एक वुमेन जो कि RH नेगेटिव ब्लड रखती हो वो मैरी हो एक RH पॉजिटिव मैन के साथ, तो जो भी उनके चिल्ड्रंस होंगे वो सब RH पॉजिटिव होंगे, बट जो फीमेल है मतलब जो फीटस को कंटेन करेगी, जो फीटस को कंसीव करेगी, वो RH नेगेटिव है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस उस वक्त होता है जब एक RH पॉजिटिव फीटस जो है वो कंसीव किया जाए एक RH नेगेटिव मदर के थ्रू। अब अगर हम जेनेटिकली देखें तो जो RH पॉजिटिव मैन है, अगर उसके पास जैसे हम सब जानते हैं दो तरह की जीनोटाइप्स होती हैं, एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है। तो अगर उस मैन के पास जो है वो होमोजाइगस जीनोटाइप है, मतलब D और D दोनों कैपिटल D हैं, तो उसके पास जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है और जितने भी चिल्ड्रंस होंगे जो होंगे वो सब हमारे पास D और D यानी कि कैपिटल D और स्मॉल d होंगे, और फिनोटाइपिकली अगर हम बात करें तो वो RH पॉजिटिव होंगे सारे, बट उनकी जो मदर होंगी वो RH नेगेटिव होंगी। इसी तरह अगर हम हेट्रोजाइगस जीन्स के अंदर देखें तो अगर उस मैन के पास हमारी कैपिटल D और स्मॉल d उसकी जीनोटाइप है, तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के जो चांसेस हैं उनके चिल्ड्रन में वो 50-50% होंगे। अब इसके बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज़ के। उसके अंदर स्टार्ट इस तरह होती है कि RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव उसका फीटस होता है। तो फर्स्ट लेबर के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है, बट नेक्स्ट टाइम होता यूँ है कि कुछ RH एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, और क्योंकि मदर का ब्लड जो है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस है उसका वो RH पॉजिटिव है, तो इस डिफरेंस की वजह से जो RH पॉजिटिव फीटस है उसके ब्लड के अंदर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है RBCs की। ठीक, RBCs इज़ द रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स की जब ब्रेक डाउन हो रही है उस फीटस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हमने कहा कि हीमोलिसिस हो रहा है उस फीटस के अंदर। अब ये जो डिस्ट्रक्शन चल रही है, जो जितने भी ब्रेक डाउन चल रहे हैं RBCs के, अब ये कंटिन्यू है, मतलब अभी तक चल रहे हैं, और इसकी वजह से जो फीटस है वो एनीमिक है। एनीमिक का मतलब उसका एनीमिया है, और एनीमिया का मतलब होता है वो शदीद खून की कमी का शिकार होगा। अब एनीमिक होने के साथ साथ उसके अंदर जो एरेथ्रोब्लास्ट हैं, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है वो इमेच्योर जो है वो होना शुरू हो गए, और इस तरह इस डिजीज़ को हम कहते हैं जब किसी भी फीटस की बॉडी के अंदर इमेच्योर एरेथ्रोब्लास्ट जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएं, बनना शुरू हो जाएं, तो हम उसको कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब इस डिजीज़ का अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसके बहुत सारे जो है वो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो ये है कि एबॉर्शन हो जाती है। सेकंड ये है कि स्टिल बर्थ होती है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जो बेबी जब बॉर्न होगा, जब पैदा होगा, तो वो डेड होगा, मरा हुआ होगा। ठीक, तो सबसे पहला उसका रिजल्ट ये था कि जो मदर है वो अपने प्लेसेंटा को कंसीव कर ही नहीं पाएगी, बट अगर इन केस वो कर लेती है तो उस फीटस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है उसका जो लिवर और उसका स्प्लीन होगा, मतलब उसका जो जिगर होगा और उसका जो पित्ता होगा, आई थिंक सो, वो इनलार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा। आम उसका जो साइज़ होता है उससे काफ़ी बड़ा होगा, और ये इस वजह से होगा क्योंकि RBCs की डिस्ट्रक्शन चल रही होती है, मतलब रेड BCs टूट रहे होते हैं, RBCs रेड ब्लड सेल्स टूट रहे होते हैं। उनके टूटने की वजह से हमारे लिवर के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बाइलिरुबिन। अब ये जो बाइलिरुबिन है ना, ये ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये डैमेज कर देता है उस फीटस के न्यूरॉन्स को, और जो उस फीटस का लिवर और स्प्लीन होता है वो अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा होता है। इसके अलावा एक और जो रिज़ल्ट इसका निकल के आता है वो ये होता है कि उस फीटस की जो आइज़ होती हैं, आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है वो पैदाइशी तौर पर जो है वो येलो होता है, उसकी स्किन जो है वो काफ़ी येलो होती है, और इस डिजीज़ को हम जो है वो जॉइंडिस भी कहते हैं।
बट आम बच्चों को भी जॉइंडिस होता है, बट ये वो वाला जॉइंडिस नहीं है, ये एनीमिक जॉइंडिस होता है, काफ़ी सिवियर जॉइंडिस होता है। तो जो है वो रिज़ल्ट ये निकला कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जिस भी फीटस के अंदर होगा वो हीमोलिटिक एनीमिया होगा, मतलब एनीमिया उसको सिवियर किस्म का होगा और जॉइंडिस भी उसको होगा, राइट। And if we talking about the treatment of this disease erythroblastosis fetalis, that is only one treatment to inject the antiserum in the body of mother which conceives the fetus.